पैसिव इनकम, ये दो शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ड्रीम लाइफ बन जाती है जहां पर हम काम करें या ना करें लेकिन बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा बस आता रहे। लेकिन जब हम इस चीज को ऑनलाइन सर्च करते हैं तो हमें हसल आइडियाज देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल शुरू करो, ब्लॉगिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो। लेकिन इन सब में ना बहुत टाइम, स्किल और एक्टिव एफर्ट लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपको हमेशा ना कोई नया बिजनेस शुरू करने की जरूरत नहीं है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग से भी एक रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 प्रैक्टिकल ऐसे तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप इस पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो सारे दोस्तों का शेयर जरूर कर देना और एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहली स्कीम जो होने वाली है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब ये 100% गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है और इसके अंदर आप 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हो। फिलहाल अभी आपको इसमें 8.2% का इंटरेस्ट मिल रहा है और ये इंटरेस्ट हर 3 महीने बाद चेंज होते रहता है बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ पर आप टोटल 5 साल के लिए निवेश कर सकते हो और हर क्वार्टर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ पर आप 5 साल तक निवेश कर सकते हो, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल के लिए और मतलब टोटल 8 ईयर्स के लिए आप यहाँ पर इंटरेस्ट कमा सकते हो, जो कि आपको हर क्वार्टर मिलेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप इस स्कीम से कितना पैसा बना सकते हो। तो अगर आप एक 60+ कपल है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर जो 60+ है वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो 30 लाख है। तो अगर आप एक 60+ कपल हो तो आप यहाँ पर दोनों मिलकर 30-30 लाख रुपए निवेश कर सकते हो, यानी कि 60 लाख रुपीज की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अगर आप 30 लाख रुपीज निवेश करते हो तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली 61,500 का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि मंथली अगर देखा जाए तो 20,500 रुपए आपको मिलेंगे हर महीना। अगर आप कपल यानी कि दोनों मिलकर निवेश करते हो 30 लैक्स, तो यहाँ पर आप हर मंथ मतलब हर महीने 41,000 रुपीज यहाँ से आराम से कमा सकते हो, वो भी बिल्कुल रिस्क फ्री। इस स्कीम में निवेश करने का फायदा यह है कि आपको 1.5 लाख का डिडक्शन भी मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। अब यहाँ पर मुझे पता है कि बहुत कम ऐसे सीनियर सिटीजन होते हैं जिनके पास इतना कॉर्पस होता है। सो दूसरा जो अब मैं आइडिया बताऊंगा आपको वो उनके लिए है जिनके पास इतना बड़ा कॉर्पस नहीं है। दूसरी हमारी स्कीम है एन्युटी स्कीम। अब इसके अंदर आप 20 से 25 लाख के कॉर्पस के साथ भी 40 से 50,000 की इनकम जनरेट कर सकते हो। हाँ, ये स्कीम भी ना बिल्कुल रिस्क फ्री है। सबसे पहले देखते हैं कि स्कीम में आप कितना पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो कैलकुलेटर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये हमने सेबी के वेबसाइट से उठाया है। तो यहाँ पर अगर आपका कॉर्पस जो है वो 20 लाख का है तो 8% के हिसाब से आप यहाँ से सालाना 5,60,000 रुपीज कमा सकते हो, यानी कि मंथली अगर देखा जाए तो 47,000 यानी कि 47,000 रुपीज की इनकम आपको यहाँ से हो रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इससे पहले जो स्कीम बताई थी उसमें उसके अंदर आपको 60 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ रहे थे तब जाके इतने अमाउंट बन रही थी। लेकिन इस स्कीम में ऐसा क्या है कि आपको सिर्फ 20 लाख पे उतनी अमाउंट मिल रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहली स्कीम मैंने आपको बताई थी उसके अंदर आपको इंटरेस्ट के नाम पर मतलब जो आपको अमाउंट मिल रही थी मंथली वो पूरा इंटरेस्ट था। लेकिन इस स्कीम के अंदर, एन्युटी स्कीम के अंदर, आपको जो आपका प्रिंसिपल है वो भी डिवाइड कर करके मिलता है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, आपको जो पूरे आपके अमाउंट अपने जो आपका कॉर्पस है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है। अगला तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग। यहाँ पर आसान शब्दों में अगर बताऊं तो आपके पास जो भी शेयर्स है उनको किराए पर देना। जैसे कि आपके पास अगर एक एक्स्ट्रा घर है तो उसको आप किराए पर देते हो, उससे रेंटल इनकम आप कमाते हो। सेम उसी तरीके से अगर आपके डीमैट अकाउंट में अच्छे कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, जैसे कि रिलायंस, टाटा, L&T या फिर HDFC, ये सारे शेयर्स अगर पड़े हुए हैं तो एक तरीके से वो खाली पड़े हुए हैं। आपने अगर उन शेयर्स को लेके 10 से 15 साल के लिए आप सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश करके रखूंगा और आपको उनको सेल नहीं करना है, तो फिर एक तरीके से वो खाली पड़े हुए हैं। तो उन्हीं को आप किराए पर देकर रेंट कमा सकते हो। सबसे पहले ये समझते कि आपसे मार्केट में ये शेयर्स उधार लेगा कौन और क्यों लेगा। तो मार्केट में ना रेंट पर जो स्टॉक्स खरीदते हैं वो शॉर्ट सेलर्स खरीदते हैं। शॉर्ट सेलर्स यानी कि वो लोग जो कि मार्केट के गिरने पर भी दाव लगाते हैं। अब आगे का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। स्टॉक का प्राइस ना गिरने वाला होता है तो आपसे ये शेयर्स लेकर ये मार्केट में हाई प्राइस पर बेच देते हैं और जब मार्केट गिर जाता है तो वापस सस्ते में खरीद कर आपको लौटा देते हैं और इसी बीच का जो डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट होता है। अब उनकी इसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए ना उनको शेयर्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके बदले वो उन्हें शेयर्स की जरूरत तो पड़ती है तो वो आपसे शेयर्स लेते हैं और उसके बदले आपको एक फी देते हैं, जिसको हम लोग लेंडिंग फी बोलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ना यूएसए में तो काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन इंडिया में नया है। यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो आपका इनकम होने वाला है वो स्टेबल या फिर फिक्स नहीं है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि उस स्टॉक में जो स्टॉक आपने उधार पर दिया है उसकी जो डिमांड और सप्लाई है वो कितना है, उस पर निर्भर करता है। अगर बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है,
तो फिर यहाँ पर जो लेंडिंग फी या फिर जो यील्ड है वो 10 से 15% हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ही लो वोलेटाइल है तो फिर यहाँ पर 1 से 2% भी उसका यील्ड हो सकता है। उसी के साथ साथ एसएलपी के लिए हर स्टॉक एलिजिबल भी नहीं होता है। एक्सचेंज इसकी अलग से एक लिस्ट मेंटेन करता है। एनएससी या फिर जो बीएससी है, इनके जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, इनके थ्रू ये होता है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म एक तरीके से आपकी गारंटी लेता है। खास करके ना अनसीजन इन्वेस्टर्स के लिए है, जिनका एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, जिसके अंदर एसेट्स पड़े हुए हैं, और फिर उनको एक चेरी ऑन द टॉप एक इनकम जनरेट वो करके दे सकते हैं। अगला आइडिया है वो है एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब एसडब्ल्यूपी के मदद से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, और यहाँ पर आप एक लमसम राशि निवेश करते हो और हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आपको यहाँ से आप निकाल सकते हो उसमें से एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। क्योंकि एसडब्ल्यू के थ्रू आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो रिस्क है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन रिटर्न्स भी है वो भी थोड़े जनरली ज्यादा ही रहेंगे। अब एफडी में क्या होता है कि एफडी में आपको सिर्फ ब्याज मिलता है, लेकिन एसडब्ल्यूपी में आपको ब्याज के साथ साथ आपका थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल भी वापस मिलते रहता है। मान के चलिए कि आपके पास 40 लाख रुपए है और आप इससे ना एक मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हो 70,000 की। अब मैंने आपको बताया था कि 10 से 12% का रिटर्न आपको मिलता है सालाना, एसडब्ल्यू के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ 11% मान के चलते हैं। तो अब जिस कैलकुलेटर का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप जाके खुद से भी सर्च कर सकते हो कि 40 लाख रुपए अगर आपके पास है तो 70,000 आप उससे कितना, मतलब 70,000 ही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कितना आप यहाँ से 40 लाख रुपए की मदद से आप कितना यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हो। मैं इस कैलकुलेटर की मदद से देखूं तो 40 लाख के अमाउंट अगर आपके पास जमा हो चुकी है तो यहाँ पर आप 68,000 रुपीज यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो हर महीने। बस आपका जो पोर्टफोलियो है वो 11% से हर महीने हर साल ग्रो होना चाहिए। तो ये पावर है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी। आप देख सकते हो कि आपको एन्युटी स्कीम से भी ज्यादा रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक दिमाग में चीज रखनी पड़ेगी, इसके अंदर रिस्क भी उतनी ज्यादा है। हो सकता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें निवेश करो तो आपके रिटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आप 7 से 8 साल के लिए निवेश कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके रिटर्न्स नेगेटिव भी हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, लेकिन जैसे कि 15 साल से ज्यादा के लिए आप निवेश कर रहे हो, तो यहाँ पर जो आपकी संभावना है अच्छे खासे पैसे बनाने की वो 100% यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी। ये देखना है कि एसडब्ल्यू में निवेश कैसे करना होता है। तो यहाँ पर आप जिस भी ऐप में अपनी एसआईपी कर रहे हो या फिर करने का सोच रहे हो, उन सारे ऐप्स में ऑलमोस्ट सब में ऑप्शन ये रहता है, बस आपको जाके चूज करना पड़ता है। अब जो बड़े बड़े ऐप्स है जैसे कि जीरोधा, ग्रो, उनमें तो ये ऑप्शन रहता है, लेकिन बाकियों का मैं नहीं बोल सकता श्योरिटी से। लेकिन एसआईपी का ऑप्शन चुनने से भी आसान है एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन चुनना, बस आपको जाके सिलेक्ट करना है, इतना ही रहता है। तो हमारे नेक्स्ट आइडिया की बात करते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। आपने डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा। अब आज हम लोग बात करेंगे डिविडेंड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। अब इसको सेबी ने नाम रखा है आईडीसीडब्ल्यू यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। अब पहले इसको डिविडेंड इन्वेस्टिंग ही बोलते थे, लेकिन सेबी ने बाद में नाम चेंज कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपको ना यहाँ पर इसका रीजन समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आईडीसीडब्ल्यू फंड से मिला हुआ जो डिविडेंड है वो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्स्ट्रा फ्री पैसा मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो आपके फंड की जो एनएवी है यानी कि यूनिट्स की प्राइस जो है वो यहाँ पर अगर 100 रुपए आप मान के चलिए और फंड ने अगर 2 रुपए का आईडीसीडब्ल्यू डिक्लेयर किया है तो आपके अकाउंट में 2 रुपए आ जाएंगे, लेकिन अगले ही दिन आपकी जो एनएवी है वो 100 रुपए से घटकर 98 रुपीज हो जाएगी। यानी कि एक तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालकर आपके बैंक ट्रांसफर में ट्रांसफर कर दिया। तो फिर आप बोलोगे कि इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा ना जो रिटायर्ड पर्सन है उनको होता है, कभी कभी उनको बिना एक्टिवली अपने यूनिट्स को बेचे उनको ये प्रॉफिट विड्रॉ करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि आईडीसीडब्ल्यू में आपके डिविडेंड का जो इनकम है वो गारंटी नहीं रहता है। कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो डिविडेंड कम करवा दे या फिर बंद करवा दे। और स्टॉक मार्केट का भी रिस्क रहता है, तो यहाँ पर आपके जो बेस कैपिटल है उसकी भी वैल्यू कम होने के चांसेस रहते हैं। और एक चीज याद रखिए कि डिविडेंड आपकी इनकम से जुड़ते हैं, तो उसके ऊपर भी आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। जो हमारी आखिरी आइडिया है वो है इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब ये ना काफी अंडररेटेड आइडिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना आप गवर्नमेंट को पैसा देते हो, जैसे 5, 10 या फिर 20, 40 साल के लिए, जो भी गवर्नमेंट का जितने भी समय का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उतने समय के लिए आप गवर्नमेंट को पैसे देते हो, और फिर गवर्नमेंट आपको हर 6 महीने का इंटरेस्ट देती है या फिर मंथली इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। इंटरेस्ट निर्भर करता है कि बॉन्ड का टेन्योर कितना है। करंटली 6 से 7% तक के जो इंटरेस्ट पर बॉन्ड्स अवेलेबल है। अगर यहाँ पर आप 20 लाख रुपए निवेश करते हो तो आप सालाना 1,28,000 के आसपास कमा सकते हो, यानी कि महीने का 10 से 12,000 रुपए। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा लेस फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बॉन्ड है वो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो जाता है, और यहाँ पर आपको जो लिक्विडिटी है वो काफी कम देखने को मिलती है। तो ये आइडिया उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि लॉन्ग टर्म अपने उनके पास ज्यादा कॉर्पस है और लॉन्ग टर्म के लिए वो अपना जो पैसा है वो किसी सेफ जगह पार्क करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 6 तरीके बताए जिससे आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो।
अब एक कोई स्कीम या फिर आइडिया किसी के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि हर स्कीम की रिस्क भी अलग है और रिटर्न्स भी अलग है। तो आपके एज के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से या फिर आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप अपने लिए इन 6 आइडिया में से एक चुन सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा आइडिया अच्छा लगा या फिर आप खुद के लिए चुनना चाहते हो। और अगर इनमें से किसी भी एक आइडिया पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर कमेंट्स के अंदर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आऊंगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर पूछिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम।